अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू अर्न्स.नेट। और आज जो है आखिरी पार्ट है अडोबे इलस्ट्रेटर के कोर्स का। वेल बेसिकली फॉर द बेसिक कोर्स का आज इख्तिताम हो रहा है अडोबे इलस्ट्रेटर का। और जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग एक्सपर्ट इसका कोर्स शुरू करेंगे। और एक्सपर्ट कोर्स में मैं आपको ये बताना चलूँ, जब तक आप इसका जो हमने अभी जो बेसिक कोर्स किया है 1 से 8 पार्ट तक, अगर आप लोगों ने उसको नहीं समझा तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि आगे जाके मैं आपको करैक्टर डिज़ाइनिंग से लेके लोगो डिज़ाइनिंग और उसके अलावा बहुत से डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको सिखाऊंगा 1 by 1। बट फॉर दिस फर्स्ट यू नीड टू लर्न these 8 parts for now. So let's start with the 8 part is almost final and final में मैं आपको यही बताऊंगा कि कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको इधर बताना चाहूँगा, जो कि सारी की सारी हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में। तो आज सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अफेक्ट्स टूल होते हैं, यहाँ पर अफेक्ट्स होते हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 3D इमेज ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर मेक किया है, ये बनाया है इस तरह करके, और इसमें मैं जाके अफेक्ट में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट किए रखिएगा और इधर किसी भी उसमें क्लिक कर देता हूँ 3D में जाके। जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसका जो आर्ट बोर्ड पे इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। आप इसको 3D इमेज किसी तरह भी बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपने किस तरह बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करना है तो सिंपली इसका आप यहाँ से इसकी जो बार है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आप कोई 3D लोगो डिज़ाइन बना रहे होते हैं या फिर कुछ भी बना रहे होते हैं, वो मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा। बट बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार 3D इमेजेस बनाने के लिए सबसे अहम टूल होता है जो कि 3D टूल है, जो कि आप अफेक्ट्स में से जाके 3D टूल यूज़ कर सकते हैं। नाउ अनदर टूल्स आर कन्वर्ट टू शेप है, क्रॉप मास्क है, डिस्टॉर्टेड इफेक्ट्स है। Well, these kind of tools are really helpful when you are making some kind of small tools, small objects. ये बहुत ही अहम है। फॉर एग्जाम्पल स्टाइलर जो है हमारा बहुत ज़्यादा यूज़र ड्रॉप शेडो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इमेज ड्रॉ करता हूँ और उसको मैं ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ तो मैं स्टाइलर्स में जाकर ड्रॉप शेडो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो उसका शेडो जो है आपको नज़र आ रहा होगा। ओके करता हूँ, आपको क्लोज से दिखा दूँ। ये सारा का सारा इसका शेडो है, ये आप इजीली कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक यूज़ होता है हमारी डिज़ाइनिंग प्रोसेस में। इसी तरह हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट है और उसके बाद ब्लर, आप गॉसियन ब्लर्स यूज़ कर सकते हैं, रेडियो ब्लर यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे इफेक्ट्स भी हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं। मोस्टली लोगो डिज़ाइन में तो नहीं कह सकता कि यूज़ होता है, क्योंकि लोगो डिज़ाइन इस काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क। बट अगर आप जैसे कोई पार्टीज़ के बैनर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको जैसे आई ड्रॉपर टूल के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और ये दोनों के अलग अलग कलर हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट वाले बॉक्स को भी सेम ये रेड वाला कलर देना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल उठाऊंगा और रेड वाले पे क्लिक करूँगा तो उसका कलर भी रेड हो जाएगा। और सिंपल यहाँ पर एक हैंड टूल है जिसको एच से दबाएं तो आप बता देगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर ऑल्ट और रोल ओवर ऑफ माउस यूज़ कर सकता हूँ जिसके ज़रिए ईजी होता है मुझे कंट्रोल करना। बट ये टूल बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह यहाँ पर इस तरह आगे हैं तो आप इजीली अपने आर्ट बोर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह जूम टूल है, जूम इन है, जूम आउट है। जस्ट ऑल्ट को प्रेस करें और तो ये माइनस में जाएगा, यानी कि जूम आउट होगा। अगर आप आउट को छोड़ देंगे तो जूम इन हो जाएगा। सिंपली अगर आप इस टूल को सिलेक्ट किए बगैर करना चाहते हो तो ऑल्ट दबा के रोल ओवर करें और ऑल्ट दबा के रोल बैक करें तो आपका जो है जूम इन जूम आउट होने शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक है शेप बिल्डर टूल। फॉर एग्जांपल मैं 2 इमेज बना देता हूँ और समथिंग लाइक दिस, और मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, यानी कि आसपास ले जाता हूँ। अब मैं इसका कलर जो है ब्लू कर देता हूँ, इसका रेड। अब फॉर एग्जांपल मैं इस टूल इस वाले रेड वाले बॉक्स को मैं इसके साथ मिलाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं शेप बिल्डर टूल को उठाऊँगा और इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये टूल उसको ऑब्जर्व कर लेगा, मीन्स कि उसको खा जाएगा एक तरह से। इसी तरह अगर मैं इसको पूरा करना चाहूँ तो ये पूरा हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, और इसमें अब वो राउंड जो हमने ब्लू ड्रॉ किया था वो ख़त्म हो चुका है।
इसी तरह यहाँ पर और भी काफ़ी टूल हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मैश टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये टूल जो है बहुत ही अहम होता है जब भी आप 3D इमेजेस ड्रॉ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई और सर्कल ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर कुछ ऐसी शेप बना सकता हूँ जिस पर मैं बाद में कलर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, ड्रॉ किया है, अब मैं इस पर कलर्स करना चाह रहा हूँ, लाइट कलर या डार्क कलर। देख सकते हैं कितना प्यारा इफेक्ट दे रहा है। ये टूल ज़्यादातर 3D इमेजेस को बनाने के लिए यूज़ होता है, या आप कह सकते हैं रियलिस्टिक इमेजेस काफ़ी हद तक एडोबी इलस्ट्रेटर में ज़ाहिर सी बात है ड्रॉ सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो ये टूल आपका बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी टूल होता है जो कि ईजिली आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उसकी ओपेसिटी डाउन कर सकता है, उसकी लुक डाउन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी डाउन हो चुकी है। और इसके साथ साथ विंडोज़ में बहुत से ज़्यादा टूल यूज़ होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेडियंट्स हैं, कलर्स है, जो कि मैं आपको तमाम के तमाम बता चुका हूँ। वेल बेसिकली यही तमाम टूल्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह ये यूज़ होते हैं। उनकी प्रैक्टिस से ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब कोई सिंपल चीज़ नहीं होगी कि ये टूल किस तरह यूज़ होता है, ये टूल किस तरह यूज़ होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग किस तरह होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोफेशनल लेवल, सो होप यू फॉलो मी गाइस एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन arns.net। कमेंट करें, कुछ बताएं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी टूल पूछना चाहते हैं जो मैंने टूल डिस्कस नहीं किए, वो बेसिकली इसलिए यूज़ नहीं किए या बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो टूल जो हैं वो एक्सपर्ट लेवल के टूल्स हैं और वो टूल्स मैं आपको आगे जाके बेशक ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। ये बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स। नाउ अब हम लोग मेन डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच ओनली ऑन arns.net। साकिब अहमद हियर, बाय बाय।